नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आपके अपने चैनल स्टडी विद मुक्सा पर स्वागत करता हूँ। पहला देखिए, सोनगिरी किस किले को कहते हैं। सोनगिरी किस किले को कहते हैं। तो जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या जालोर का किला। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर का किला। सोनगिरी किस किले को कहा जाता है। जालोर को किला। जालोर का किला कौन सी नदी के किनारे है। सोगड़ी नदी के किनारे। कौन सी। सोगड़ी नदी। ठीक है दोस्तों। और जालोर किले में मलिक शाह पीर की दरगाह है। मलिक शाह पीर की दरगाह। ठीक है। मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ कहाँ है। जालोर दुर्ग में। और इसके बारे में ये कहावत है कि ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी आज दिन तक नहीं खोल पाया। ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। नहीं खोल सका। ठीक है दोस्तों। और जैसलमेर किले को क्या कहा जाता है। स्वर्णगिरी। ठीक है। जयगढ़ का किला कहाँ स्थित है। जयपुर में। ठीक है। जिसे सिल्ला का टीला भी कहा जाता है। सिल्ला का टीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया। किस दुर्ग का निर्माण धारावर्ष और मुंज ने करवाया। देखिए, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, जालोर दुर्ग या बूंदी दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा। जालोर दुर्ग। ठीक है। जालोर दुर्ग का निर्माण किसने कराया। धारावर्ष और मुंज ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में अवस्थित हैं। नाना साहब का जालरा और इब्राहिम जालरा किस किले में स्थित है। तो देखिए, तारागढ़, गागरोन दुर्ग, बाला किला अलवर या पटनेर दुर्ग। कौन से किले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। ठीक है। तारागढ़ अजमेर कौन सी पहाड़ी पर है। गढ़ बिटली। गढ़ बिटली, और इसे गढ़ बिटली नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर। किसने कहा। बिशप हैबर ने। राजस्थान का जिब्राल्टर। ठीक है। किसने कहा था। बिशप हैबर ने। ठीक है। और निर्माण कब करवाया गया। 1113 ईस्वी में अजय पाल द्वारा। अजय पाल। ठीक है। 1113 ईस्वी में अजय पाल द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और इस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह और मीरान साहब की दरगाह स्थित है। ठीक है। मीरान साहब की दरगाह स्थित है। और इसे राजस्थान का जिब्राल्टर और दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है। और इस दुर्ग में कितने बुर्ज हैं। 14 बुर्ज है, जिसके नाम क्या क्या है। घूंघट, घूंगड़ी, इमली, पीपली, दौरा इत्यादि, ये सब बुर्जों के नाम है। ठीक है। और दारा सिकों का जन्म पूछ रहे थे कहाँ हुआ। तो इसी किले में, तारागढ़ में। ठीक है। दारा सिकों का जन्म तो वो कौन से किले में हुआ। तारागढ़ अजमेर में। ठीक है। गागरोन कैसा दुर्ग है। जल या औदक दुर्ग। बाला किला कहाँ स्थित है। अलवर में। और अगर पूछ लें
सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुआ? तो भटनेर दुर्ग। इसकी स्थापना 255 ईस्वी में भाटी भूपत द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विशाल का तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? तारागढ़ किले की जमीन से ऊंचाई कितनी है? लगभग 1300 फीट, लगभग 1400 फीट, लगभग 1500 फीट या 1200 फीट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 1300 फीट है। ठीक है, कितनी है जमीन से ऊंचाई? कितनी है? 1300 फीट है। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, दुनिया जिब्राल्टर किसको कहा गया? कि राजस्थान का जिब्राल्टर, तो वो तारागढ़ अजमेर को किसने कहा? बिशप हेबर ने। लेकिन दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कौन से दुर्ग को कहा? तो वो तारागढ़ अजमेर को। ठीक है, सिवाना किला कहाँ स्थित है? वर्तमान में बालोतरा में। ठीक है, सिवाना बालोतरा में। नाहरगढ़ कहाँ स्थित है? जयपुर। और मेहरानगढ़ जोधपुर में, जो कि गिर दुर्ग है और सीढ़िया टू पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ किले की नींव 1459 को राव जोधा द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो, घूंघट, घूंगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? घूंघट, घूंगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ की लोक परंपराओं में जातियों के गोत्र के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर में विशाल बुर्जों के नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? बूंदी में है तो तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेरीसाल, बरसिंह, सुबांड देव या राव नरपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरसिंह। ठीक है, तारागढ़ बूंदी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई? 1354 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और ये धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा? रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा कि यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनवाया गया है। यह मानव निर्मित नहीं है, मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों, यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनाया लगता है। ठीक है, ये किस किले के बारे में कहा गया? तारागढ़ बूंदी के बारे में। किसने? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन, गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक ये नाम है। तो बताइए दोस्तों, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम या फिर मारवाड़ ठिकाने के वस्त्रों के नाम। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। ठीक है, ये तोपों के नाम है, गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक। ठीक है, जोधपुर। कौन सा किला जोधपुर में? मेहरानगढ़। ठीक है, मेहरानगढ़ जिसे मोर ध्वज, जिसे क्या नाम से जाना जाता है? उपनाम से मोर ध्वज, गढ़ चिंतामणि,
गढ़ चिंतामणि। और ये कौन सी पहाड़ी पर है? सीढ़ियानाथ की टुक पहाड़ी पर, सीढ़ियानाथ की टुक पहाड़ी पर। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर है? सीढ़ियानाथ की टुक पहाड़ी पर। और इसका निर्माण 1459 ईस्वी को राव जोधा द्वारा, और राव जोधा द्वारा इसी दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर बनाया गया। चामुंडा माता, चामुंडा माता राठौड़ों की इष्ट देवी, राठौड़ों की आराध्य देवी, आराध्या देवी है। ठीक है, और राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी नागणसी माता। ठीक है, नागणसी माता। मंदिर कहाँ है? नागाना बालोतरा में। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए तो किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? तो कौन से किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास और जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज स्थित हैं? लोहागढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। ठीक है, लोहागढ़ कैसा दुर्ग है? मिट्टी का किला। कैसा है? मिट्टी का किला। कैसा है? मिट्टी का किला। लोहागढ़ का अगर निर्माण पूछ ले कि इसका निर्माण कब करवाया गया, ये हो जाएगा 1733 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजा सूरजमल द्वारा, राजा सूरजमल, सूरजमल जाट द्वारा। ठीक है, 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल जाट द्वारा। और इसमें बुर्ज कौन से हैं? जवाहर बुर्ज। कौन सा बुर्ज? जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज में जाट राजाओं का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कौन से बुर्ज पर होता है? तो जवाहर बुर्ज पर। ठीक है, फतेह बुर्ज, सिनसिनी बुर्ज, गोखला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज, ये सब कहाँ स्थित है? लोहगढ़ दुर्ग भरतपुर में। ठीक है, और इसी में मार्च 1948, कब? मार्च 1948 में मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह रखा गया था। ठीक है, मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह का उद्घाटन समारोह, मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह कहाँ रखा गया था? तो ये लोहागढ़ में। ठीक है, और जयगढ़ कहाँ है? जयपुर में। जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है, निर्माण कब करवाया गया? 1594 में राय सिंह द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुआ, तो वो कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़ या मांडलगढ़, ये कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़, भीलवाड़ा या असलगढ़, अबू सिरोही। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। ठीक है, लोहागढ़ भरतपुर। अगला क्वेश्चन, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भटनेर का किला या विजय मंदिर किला, शाहबाद का किला या शेरगढ़ का किला? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शेरगढ़ का किला। कौन सा किला? शेरगढ़ का किला। कहाँ स्थित है? बारा में। ठीक है, ये कौन सी नदी पर है? परवन नदी पर। ठीक है, परवन नदी पर।
अगर पूछ ले शेरगढ़ किला कौन सी नदी पर है, तो परवन नदी पर। इसका निर्माण परमार शासकों द्वारा, परमार शासकों द्वारा। ठीक है, और इसका भीम सिंह ने इसका क्या नाम रखा था? बरसाना, बरसाना। ठीक है, भीम सिंह ने क्या नाम रखा था? बरसाना। भटनेर का किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। ठीक है, भटनेर किला हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला देखिए, चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ कौन से पठार पर स्थित है? मेसा पठार, भोराट पठार, गोरम घाट या बीजासना? तो इसमें अगर ऑप्शन को काट लिया जाए तो बीजासना नहीं हो सकता, गोरम घाट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक घाट है। ठीक है, इसे भोराट और मेसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेसा पठार। कौन सा पठार? मेसा पठार। ठीक है दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ धानवंत श्रेणी को सभी 8 श्रेणियों में रखा जा सकता है। सुकृत नीति ने 9 श्रेणियां बताई थी, जिसमें से धानवंत श्रेणी को छोड़कर सभी 8 श्रेणियों में रखा जा सकता है। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया? निर्माण अगर पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है, मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने कब करवा? 600 ईस्वी के आसपास। ठीक है, और ये 1810 फीट ऊंचा है। ठीक है, कितना? 1810। तो पूछ ले चित्तौड़ कौन सी नदियों का संगम पर है, तो गंभीरी प्लस बेड़स। ठीक है, गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, इस दुर्ग को हिंदू देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। ठीक है, अजायब घर। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसे? प्राचीन किलों का सिरमौर। राजस्थान का सबसे बड़ा किला पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, सबसे बड़ा किला। अगर सबसे बड़ा पूछ ले तो कौन सा? चित्तौड़गढ़। और प्राचीन किलों का सिरमौर। ठीक है, इस दुर्ग में पांडन पोल। कौन सी पोल? पांडन पोल पर रावत बाघ सिंह सिसोदिया का स्मारक है। रावत बाघ सिंह सिसोदिया का स्मारक। ठीक है, रावत बाघ सिंह सिसोदिया का स्मारक कहाँ है? पांडन पोल पर। और भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ वो जयमल की छतरी है। ठीक है, वीर कल्ला राठौड़ कितने खंभों की है? 4 खंभों की। 4 खंभों की। ठीक है, और जयमल की कितनी है? 6 खंभों की। 6 खंभों की छतरी है। कहाँ स्थित है? भैरव पोल पर। अगला क्वेश्चन देखें तो गंभीर व बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। ठीक है, गंभीर व बेड़स नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने समुद्र पर निम्न में से किसका स्मारक है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया किसका इसका स्मारक है? जयमल राठौड़, फतेह सिसोदिया, कल्ला राठौड़ या रावत बाघ सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रावत बाघ सिंह। जयमल और कल्ला राठौड़ का भैरव पोल पर। कल्ला राठौड़ 4 खंभों की
और जयमल से खंभों के क्षत्रिय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंती किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा प्रताप, राणा कुंभा, तेज सिंह या विसल देव। इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर सांदी के गोले दागे थे। कौन सा किला है जिस दुर्ग से सांदी के किले दागे गए हैं? कौन से? सांदी के। सुरू का किला, केसरौली का किला, लोहागढ़ का किला या जूनागढ़ का किला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरू का किला। ठीक है, सुरू का किले का निर्माण कब करवाया गया? 1739 ईस्वी को ठाकुर खुशहाल सिंह द्वारा। ठीक है, और सांदी के गोले किन के शासनकाल में दागे गए थे? तो हो जाएगा शिव सिंह। ठीक है, शिव सिंह के समय सांदी के गोले कब दागे गए? शिव सिंह के समय। अगला क्वेश्चन, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? कौन सी पहाड़ी? ईगल पहाड़ी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सोगरगढ़ या मांडलगढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयगढ़। ईगल पहाड़ी पर कौन सा है? जयगढ़। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। ठीक है, निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। और इसमें जो महल है, महलों का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा। महलों का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा। ठीक है, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। ठीक है, और जयगढ़ में तोप डालने का कारखाना है। तोप डालने का कारखाना। ठीक है, कहाँ स्थित है? तोप डालने का कारखाना कहाँ स्थित है? हो जाएगा जयगढ़ में। ठीक है, और जयबाण तोप कहाँ है? जयबाण तोप तो वो भी जयगढ़ दुर्ग में। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ठीक है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 22 मील है। ठीक है, और इसमें और कौन सी तोप है? बादली, कौन सी? बादली, बजरंग बाण और मसवान तोप स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग शिला का टीला कहलाता है? कौन सा दुर्ग शिला का टीला कहलाता है? तो वो हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। कौन सा? जयगढ़ दुर्ग। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाके, तोप डालने का कारखाना व गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयगढ़। अगला क्वेश्चन, सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है? सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर। नाहरगढ़ का निर्माण कब करवाया गया? 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा। सवाई जयसिंह द्वारा कब कराया गया? 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा। इसका वर्तमान स्वरूप 1868 में सवाई राम सिंह द्वारा। सवाई राम सिंह द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा किले पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? क्या नाम से? बोरासवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टोटगढ़, आमेर, तारागढ़ या सोनागढ़? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोटगढ़। कौन सा किला? टोटगढ़। टोटगढ़ का किला कहाँ स्थित है? ब्यावर में। कहाँ स्थित है? ब्यावर में। निर्माण जेम्स टॉड द्वारा। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा। ठीक है, आमेर कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? पृथ्वी सिंह ने। किसने? पृथ्वी सिंह ने। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अजमेर में। अगला क्वेश्चन कौन सा है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बयाना दुर्ग, भरतपुर में। ठीक है, बयाना दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? शोणितपुर, शोणितपुर, बाणपुर, क्या? बाणपुर, श्रीपंत या श्रीपुर, श्रीपुर। ठीक है, इस विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? भीमलाट। ठीक है, क्या कहा जाता है? भीमलाट। और बयाना दुर्ग को और किस उपनाम से जाना जाता है? विजयगढ़, विजयगढ़ और बादशाह दुर्ग, बादशाह दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल का, समुद्रगुप्त के समय का। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? सज्जनगढ़ दुर्ग। कौन सा? सज्जनगढ़। इसे क्या कहा जाता है? उदयपुर के मुकुटमणि, उदयपुर का मुकुटमणि या उदयपुर का मुकुटमणि। ठीक है, और निर्माण किसने कराया था? छजन सिंह द्वारा, छजन सिंह द्वारा। अगर पूछ ले कौन सी पहाड़ी पर, तो बासंद्रा पहाड़ी, बासंद्रा पहाड़ी पर। ठीक है, मानसून महल किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, क्लास ऐसी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।